नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं आदमी आग और सृष्टि। यह नाटक कथा महेश कटारे द्वारा लिखी गई है। यह बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी से हमें कई तरह के मनोरंजन तथा सामाजिक, आर्थिक, नैतिक जीवन के बारे में सुझाव मिलता है। तो सुनी पूरी कहानी और समझी समाज के हर पहलू को, जीवन के हर उद्देश्य को। तो कहानी आगे। आदमी, आग और सृष्टि। नाटक महेश कटारे। मनुष्य, ओह ये धुंध। आसपास अगल बगल का ठीक ठीक कुछ अनुमान ही नहीं लग रहा। बस चलने के अभ्यस्त पांव हैं जिनके आश्रय से यहाँ तक आ पहुंचा। किंतु यहाँ कहाँ आ गया मैं? इस स्थान का नाम क्या है? क्या यहाँ पहुंचना गंतव्य था मेरा? नहीं, इतनी निर्जन, शुष्क, भुतैली और भयावह जगह पहुंचना तो मंतव्य नहीं था मेरा। हर ओर निरर्थक आवाजें हैं, जाने कितने प्रकार की, जाने किस किस की। कुछ असर है इन आवाजों का, कुछ का तो कुछ न कुछ आशय होगा ही, पर सबकी सब एक दूसरे से टकराती हुई बहरा कर देने वाले शोर में बदल रही हैं। जोर से पुकारता है आदमी, कोई बचाओ मुझे। शायद मेरा मार्ग यहीं कहीं से होकर जाता है, अथवा मैं भटक गया हूँ शायद। अरे सुनो तो, मैंने लंबी मंजिल तय की है। ठीक ठीक ये भी नहीं बता पाऊंगा कि कितनी उम्र लंबी। देखो, बीती यात्रा की तारीखों के पन्ने सालों और सदियों की जिल्दों में मेरी पीठ पर हैं। इनमें मेरी जय, पराजय, आह्लाद, अवसाद, गीत और आंसू अंकित हैं। मेरे स्वप्नों की सूची भी है। सुनो, अब मुझे सपने नहीं आते। कभी कभी कोशिश करता हूँ, तब भी नहीं। लगता है यह बहुत भयावह संकेत है। जहाँ तहाँ पूछता हूँ, पर वहाँ वे अपना सपना मुझ पर आरोपित करने लगते हैं। मैं चल नहीं पा रहा, धकेला जा रहा सा लगता हूँ। थमकर सोचने का अवसर ही नहीं मिल रहा मुझे। स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट नहीं कि कौन धकेल रहा है। एक आवाज सुनाई पड़ती है कि साथ ले रहे हैं, दूसरी का अर्थ है कि उधर साथ नहीं स्वार्थ है। हर आवाज मुझे अपने साथ घसना चाहती है, जाने कहाँ ले जाने के लिए। अच्छा, इतना तो बता ही दो कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, या संभव तो यह भी है ना कि मुझे आगे बढ़ने का भ्रम बनाया गया हो और मैं आगे की ओर मुंह उठाए पीछे जा रहा हूँ। लो, उत्तर कहीं नहीं, बस वही शोर, वही सनसनाहट। ओह, लगता है मैं किसी निष्प्राण द्वीप में आ पहुंचा हूँ। इस अकेलेपन में हंस लूं तो कैसा रहे। हा 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 हा। जब मैंने नियति को अनेक बार टेला है तो नियति भी अपना दांव क्यों चुकेगी। पर इस शोर में यह को की ध्वनि कैसी? जोर से चिल्लाकर यह को के स्वर क्या मेरे श्वान सखा के हैं? श्वान, हाँ मेरे सखा स्वामी, मैं ही हूँ। मनुष्य, किंतु मैं तो तुम्हें स्वर्ग में छोड़ आया था। श्वान, हाँ, कुछ समय तक मैंने आपके लौटने की प्रतीक्षा की। बहुत काल बीत गया तो खोज में निकल पड़ा, उतर आया और गंध के पीछे पीछे चलते हुए पा लिया आपको। मनुष्य, तुमने स्वर्ग के सुख क्यों छोड़े? मेरी तो विवशता थी, पुण्य क्षीण हो गए हैं। श्वान, मेरी विवशता है कि कोई स्वामी हो मेरे लिए जो एक टुकड़ा खिलाकर पीठ पर हाथ फेर दे, पुचकारे, दुत्कार भी दे यदा कदा। टुकड़ा पाने के लिए स्वामी के संकेत पर भौंकना भी पड़े, पैने दांत चमकाने पड़े, कुछ करना पड़े। वहां सब कुछ प्राप्त था, सहज ही। एक बात और कि वहां वही वही चेहरे, सदियों सहस्राब्दियों पुराने, वही गीत, संगीत और नृत्य, संबंध एक सार, ऊष्माहीन, हर बार एक सी मुस्कान, बिल्कुल यांत्रिक, औपचारिक। मैं सुखों से उब गया और सबसे प्रमुख बात यह कि वहां सब देवता थे, न आदमी था न कोई श्वान। मनुष्य, पर यहाँ भी तो कोई आदमी नहीं दिखता। मैं भूख, थकान और पीठ पर लदे बोझ से बेहाल हूँ। सदियों के अनुभव धोते हुए घूम रहा हूँ। कोई बांटने वाला नहीं, कहीं से सांत्वना नहीं। इस धुंध में घिरकर रह गया हूँ। बस आसपास अंधेरा ही अंधेरा। अनेक बार सैकड़ों साल गहरी खाइयों में रपट पड़ा हूँ और देह छिली है, गहरे घाव लगे हैं। अभी देखो, दिशा ज्ञान ही लुप्त है। धुंध में कुछ सूझता भी नहीं, बस प्राचीन स्मृतियों के सहारे आगे जाने की कोशिश में लगा हूँ। श्वान, स्वामी निराश न हो, मैं आ पहुंचा हूँ, मुझ में सूंघने और देखने की क्षमता है। मनुष्य, अच्छा रहा यह, अब तुम आगे चलो। मुझे लगता है कि यहाँ दलदली जमीन है, गलत पांव पड़ते ही आदमी धंसकर डूब सकता है। श्वान, क्षमा करें, मैं आगे नहीं हो सकता। श्वान पीछे ही रहना चाहिए। कभी कभार बगल में आ जाए तो और बात है। हाँ, कहीं अनिष्ट की आशंका या हानि की संभावना हो तो मुझे आगे कर दीजिएगा। मनुष्य, सांस छोड़ते हुए, मुझे विश्राम की आवश्यकता है। देखे तो जाने कब से मैं कुछ भी दर्ज नहीं कर पाया हूँ।
अंधेरे में हो भी कैसे? इन दिनों सूरज का पता ही नहीं है कहीं। श्वान, मुझे पता है, वह बहुत ऊपर की ओर उछल गया है। नीचे उतरते ही सक्षम लोग नुकीले औजारों से खोंट लेते हैं उसे और उसके टुकड़ों की कंदीलें बनाकर बेचते हैं। घायल, लहूलुहान सूरज धरती की ओर रुख करने से डरता है। मनुष्य, ओह सुनो तो श्वान, ये कर्कश स्वर कहाँ से आ पहुंचे? श्वान, पीछे मुड़कर देखता है। ओह, पीछे बहुत दूर आंधी सी है, शायद भीड़ है जो हुंकारती हुई इधर आ रही है। मनुष्य, भयभीत होकर, हुंकारती भीड़, पर क्यों, हमारी ओर ही क्यों? पता तो करो, कौन है वे? श्वान, जहां हम हैं, वहां से कुछ ऊंचा स्थान पकड़ना होगा। ऊंचे होकर आकलन में सुविधा होती है। मनुष्य, तो चढ़ जाओ और देख परख करो। उनके स्वर सामान्य नहीं है, वे अपने मार्ग की हर चीज रोन सकते हैं, हमें भी। श्वान, यहाँ न कोई टीला है न नसैनी, मेरा कद तो आपके घुटनों तक ही है। मनुष्य, कुछ सोचो श्वान मित्र, कोलाहल निकट आता जा रहा है, कहीं छिपने का स्थान ही देखो, अन्यथा हमारे साथ मेरी पीठ पर कसे अनुभव के पोथे भी नष्ट हो जाएंगे, इनकी चिंदियां बिखेर देंगे वे। श्वान, सोचने का कार्य तो आप ही करते आए हैं अब तक, मैं तो अनुगमन करता रहा, केवल देख, सुन, सूंघ कर स्मृति का सहारा ले भविष्य भांप लेता हूँ। मैं आपके अभियान का सहायक हो सकता हूँ, संवाहक नहीं। मनुष्य, उतावली और आशंका से, हाँ, सोच लिया। मेरे कंधों पर आ जाओ तुम और अपनी दृष्टि से धुंध को भेद कर मुझे बताओ कि उनके हाव भाव कैसे हैं, गति कितनी और दिशा कौन सी, उनकी भाषा का इंगित क्या है। आओ, इन कंधों पर शीघ्रता से चढ़ लो। दोहरा कार्य करना है तुम्हें, पीछे की गतिविधि बताना है और आगे का मार्ग जिस पर चलते हुए हम सुरक्षित हो सके। श्वान, प्रभु, मैं स्वर्ग में रहकर देख चुका हूँ कि देवताओं के यहाँ अश्व हैं, हाथी हैं, गाय तथा वृषभ हैं, गरुण, बाज, मयूर आदि विभिन्न पक्षी एवं सर्प बिच्छू तक है, पर श्वान नहीं है। मेरी स्मृति कहती है कि चराचर में जिन जिन वस्तुओं और प्राणियों के स्वामी देव हैं, धरती पर उन सबका अधिकारी मनुष्य है। केवल श्वान के स्वामित्व की ओर देवों ने ध्यान नहीं दिया, अवतारों ने भी रुचि न रखी, अतः मेरी जाति का देवता और अवतार भी मेरे मत से मनुष्य ही है। अपने देवता के कंधों पर चढ़ने का पाप मैं कैसे करूं? कोलाहल के स्वर निकट आते जाने से मनुष्य की अकुलाहट बढ़ी। मनुष्य, श्वान, यह शीघ्र ही कुछ करने का समय है और तुम पाप पुण्य, सही गलत के विमर्श में उलझे जा रहे हो। अच्छा, अब यूं लो कि यह मेरी आज्ञा और तुम्हारा आपद धर्म है। मैं संहिताओं का भाष्य करता तुम्हें आदेशित कर्म के पाप से मुक्त करता हूँ। शंका न करो, भाष्य में न देवों का हस्तक्षेप है न अवतारों का, यह मेरी व्यवस्था है, अतः मैं बैठता हूँ। तुम आओ इन कंधों पर। हल्की कराह के साथ मनुष्य बैठ जाता है। मनुष्य, बैठ लिए ठीक से। श्वान, हाँ। बड़े हुए बोझ के संग उठने के प्रयास में सांस रोककर ऊँ के स्वर की संगत लेता मनुष्य खड़ा होता है। श्वान, अपना थूथड़ा उठाते हुए आंखों देखा वर्णन करने लगता है। धुंध के पार धूल का गुबार उठ रहा है व्योम तक, निगलेगा वह आकाश शायद। मनुष्य, खींचते हुए, ओ भाई, कविता न सुना, अवकाश में सुन लूंगा, तू तो सीधे सीधे कह कि स्थिति क्या बन रही है। श्वान, मुंड ही मुंड चमक रहे हैं, उसका कोई चेहरा नहीं बन पा रहा। कुछ रथी है जो इस भीड़ को उत्साहित या उत्तेजित कर रहे हैं और भीड़ आक्रामकता से उत्तेजना को अपनाती लगती है। हुंकार और कोलाहल सुनाई दे रहा है न आपको? मनुष्य, वहां कोई सेना है। श्वान, अभियान तो सेना की नकल ही लग रहा है, किंतु अनुशासन सेना का नहीं है। अस्त्र शस्त्र भी है, पर आज के नहीं, सदियों पुराने, अनेक निहत्थे और बस हाथ उठाते मुंह फाड़ते दिख रहे हैं, किसी की जय बोलती मुद्रा में। मनुष्य, इस धुंध में भी चले आ रहे हैं जिसमें 5 कदम आगे देखना भी कठिन है। श्वान, लगता है इस भीड़ के मुंडों की आंखों अंधेरे में रहते रहते देखने की अभ्यस्त हो चुकी हैं। रथों के आसपास कुछ प्रकाश भी है, शायद रथों में सूरज से ले कुछ टुकड़े लटक रहे हैं, शायद इन रथों को घेरे हुओं को भी सूरज का कोई कण पाने की उम्मीद हो। मनुष्य, अच्छा, ये सूरज के प्रकाश को पाने जा रहे हैं। श्वान, उतनी ऊंचाई तक तो इनका पहुंचना संभव नहीं होगा। हाँ, वे कुछ और पास हुए हैं हमसे, इसलिए अब मुझे दिखने लगा है कि उनके हाथों में तख्तियां हैं, अलग अलग रंगों की, कुछ लिखा है उन पर, अलग अलग रंग वाले नारे हो सकते हैं। रथी संपन्न दिख रहे हैं और उनके पीछे की भीड़ क्रमशः विपन्न।
विपन्नता के बीच भी बहुत सी विभाजक रेखाएं हैं। आपको थोड़ा थमना होगा, देखना होगा कि ये रथी इस भीड़ को किस ओर ले जाना चाहते हैं। कोलाहल की गूंज। श्वान, मैं आगे की ओर देख पा रहा हूँ। वहाँ जगर मगर है, अट्टालिकाएं हैं। शायद वही उनका गंतव्य हो। अब मुझे उतार दीजिए स्वामी। हमें बहुत तेजी से उन्हीं जगमगाती अट्टालिकाओं की ओर पहुंचना होगा, अन्यथा इनके उन्मादी ज्वार में हम तिनके की तरह बह जाएंगे या पांवों के नीचे कुचल जाएंगे। मनुष्य ठहरता हुआ, हाँ तो कूद लो। श्वान, कूदने के बाद शीघ्रता दिखाते हुए, आपतधर्म है कि अब मैं आगे हो लूं और आप पीछे। शीघ्रता से बढ़े आइए। मनुष्य, स्वर में हताशा है, मैं अत्यंत शिथिल हो रहा हूँ। पीठ पर बोझ है और तुम जाने किधर ले जाना चाहते हो। इतनी तेजी से न चलो कि मैं तुम्हारा पीछा भी न पकड़ पाऊं। श्वान, स्वामी, यह कठिन समय है। माना कि चिंता और भूख से आप निर्बल हुए हैं, थके हैं, दृष्टि पुरानी, धुंधली है, पर सारी शक्ति संचित कर सुरक्षित स्थान पाने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है। आप देख नहीं पा रहे तो मेरी आंखों के सहारे आइए। कल्प विकल्प छोड़कर प्रकृतिदत्त शक्ति का प्रयोग कीजिए। कोलाहल की पृष्ठभूमि में हांफती हुई आवाजें। मनुष्य, कितनी दूर और है गंतव्य। मुझे प्रत्येक पग पहाड़ लग रहा है। क्षण युग सा अनुभव होता है। शरीर का रक्त श्वेत बनकर बहा जाता है। किसी भी क्षण लटपटाकर गिरने की आशंका है। श्वान, बस आ ही पहुंचे समझो। सामने ही प्रेरी पीठ है और उसके पश्चात सुवितृत राजपथ। दोनों ओर सुगंधित प्रियदर्शन पुष्पकुंज तथा सघन छाया वाले वृक्ष। दृष्टि के सीमांत तक बिखरा हुआ ऐश्वर्य। बिल्कुल देवोपम। यहाँ हमें सुरक्षा और विश्राम मिल सकता है। आओ, हम द्वार पर आ पहुंचे। मनुष्य, आश्वस्ति के साथ, आह, यहाँ उजास भी है। ठहर कर आगे सोचने का अवकाश व अवसर भी मिल जाएगा। ईश्वर, तुम सचमुच दयालु हो। अब मैं प्रवेश कर लूं। चौपाई बुदबुदाता है। प्रविसी नगर कीजिए सब काजा। हृदय राखी। प्रधान प्रेरी, कहाँ घुसे जा रहे हो? इधर उधर आ, जानता नहीं है प्रतिबंधित क्षेत्र है। सामान्य का स्वर, आदमी के लिए प्रवेश निषिद्ध है इसमें। मनुष्य, अचकचाकर क्यों भाई? प्रधान प्रेरी, यह प्रतिनिधि निवास का जनपथ है और ये पीठ पर क्या लिए हो? मनुष्य, अनगिनत वर्षों की यात्रा के संचित अनुभव हैं, ज्ञान है। प्रधान प्रेरी, ज्ञानी हो तो किसी मंदिर वंदिर में पहुंचो। यहाँ तुम्हारा क्या काम, क्या लेने आ गए? मनुष्य, मैं आपसे सुरक्षा और कुछ विश्राम पाना चाहता हूँ। प्रधान प्रेरी, हमें प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए वेतन मिलता है, तू रास्ता देख। हट हट के संग धकियाने लगता है। मनुष्य, अरे रे, धक्का क्यों मारते हो? तुम शायद नहीं जानते कि मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। प्रधान प्रेरी, हंसता हुआ, सो तो मेरी सूरत ही बता रही है। पुचकार कर भाग जा पुत्र। मेरे बाप, नहीं तो एक ही घूंसे में तेरा रूप बिगड़ जाएगा। मनुष्य, समझाते हुए, भाई, मुझे मात्र प्रवेश ही नहीं करना, यहाँ के लोगों को आगत से सावधान भी करना है। एक संकट शीघ्र आ रहा है। प्रधान प्रेरी, व्यंगपूर्ण हंसी के साथ, अरे सुना, यहाँ संकट आ रहा है, ये तो ज्ञानी के साथ ज्योतिषी भी है। अच्छा संकट महाराज, तू इसी क्षण नहीं टला तो तेरा संकट हो जाएगा। सुनो, जरा इसका स्वागत कर बंदीगृह में तो पटक दो। मनुष्य, हैरान परेशान सा, पर भाई, मेरा साथी तो अंदर है। प्रधान प्रेरी, बांध लो इसे। मुझे पहले ही संदेह था कि साला कोई भेदिया भिखारी जैसा भेष बनाकर आया है। घूंसों थप्पड़ों की आवाजें आरंभ हो जाती हैं। बीच बीच में कराहता मनुष्य, बता कौन है तेरा साथी, कब घुसा, कहाँ छिपा है? मनुष्य, सचमुच आप लोग अज्ञानी हैं, संवेदनाशून्य। जनसामान्य का इस प्रकार अपमान असभ्यता की पराकाष्ठा है। प्रधान प्रेरी, इसकी पीठ की पोटली सावधानी से खोलो, इसमें विस्फोटक सामग्री लगती है। झपटना, छीनना। श्वान, भौंकता है, भों 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 भों। छोड़िए छोड़िए इन्हें, क्या अनर्थ कर रहे हैं आप लोग? अंदर मैं था, इनका साथी। कैसा राज्य है यह जहाँ कुत्ता बेरोक-टोक आ जा सकता है और मनुष्य पर बंधन है? सायरन के स्वर किसी महत्वपूर्ण पदाधिकारी के आने की सूचना देते हैं। प्रधान प्रेरी, हटो हटो, महाप्रतिनिधि गुजरने को है यहाँ से। जो जहाँ जैसा है वही वैसा ही थम जाए, हिले डुले भी न। पथ पर चलने या पार करने का प्राणदंड तक दिया जा सकता है। श्वान,
मनुष्य को एक और खींचते हुए, इधर आइए, ऐसे में निकल ले, इनसे दूर। ऐसे रक्षक कुछ भी कर डालते हैं। मनुष्य, बदहवास सा, आश्चर्य है, मैंने इतने लंबे समय की यात्रा की है, राजतंत्र देखे, मंगल तंत्र का आदर्श भी मेरे अनुभव में है, किंतु। श्वान, धीरे बोलिए, यहाँ मंगल तंत्र का आदर्श शासन है। मनुष्य, पर। श्वान, इसे भी अपनी पीठ पर लिख रखिएगा, पर अभी नहीं। यहाँ से जीवित निकल सको तो बाद में, अभी केवल बच लो। गूंजते हुए सायरन पास से निकल दूर चले जाने पर प्रधान प्रेरी सहायक को डांटते हुए, अरे वे भेदिए कहाँ गए? यही होता है, इनकी सुरक्षा में जुटने पर ध्यान बढ़ जाता है। दूर से कोलाहल बढ़ा आ रहा है, सिंह सेन की जय, वृषभपाल जिंदाबाद, अश्वधर अमर रहें, वृकोदर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अपना नेता नागदेव। प्रधान प्रेरी, एक और झंझट, अब इन्हें संभालो, रोज रोज यही ऊधम। महाप्रतिनिधि भी पहले यही करते थे। मुझसे पहले के अधिकारी ने तब इनकी बांह झटक भूमि पर पटक दिया था और इन्होंने राजदंड हाथ आते ही उसे चलता कर दिया। सब सावधान हो जाओ, जब तक ऊपर से कोई आदेश न मिले, इस भीड़ को प्रवेश द्वार पर ही रोके रखना है। अग्निशमन अधिकारी को सूचना दो, वज्रवाहन द्वार पर ले आओ। कोलाहल और भी निकट आ गया। मनुष्य, उचित यह होगा कि हम भीड़ का हिस्सा हो जाएं। यह तंत्र भीड़ की उत्तेजना से भयभीत लगता है, कभी कभी भय भी सुरक्षा देता है, क्यों श्वान? तुमुल कोलाहल में अब कुछ भी सुन पाना कठिन हो उठा है। प्रेरी द्वार के ऊंचे स्थान से उद्घोषणा, आप लोग कृपया आगे न बढ़ें। अभी महाप्रतिनिधि नगर से बाहर हैं। नगर आपका है, इसकी शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। नागरिकों की दिनचर्या में बाधा सहन नहीं की जाएगी। महाप्रतिनिधि के आने पर आप अवश्य ही अपनी बात रख सकेंगे। कोलाहल आक्रामक होने लगा, फिर धमाका और चीख पुकार। मनुष्य, श्वान मित्र, अब भागो यहाँ से। यहाँ अकेले और साधारण की कोई पूछ नहीं, कोई किसी का न विश्वस्त है न उत्तरदायी। जिसे देखो वही सूरज से चमक छीनने को तत्पर है। भीड़ के इन भगवानों से बचने का मार्ग खोजे कोई। श्वान, फुसफुसाते हुए, मैंने भीतर पहुंचकर देखा है कि बाहर से अलंघ्य दिखते इस प्राचीर में बहुत तेरी खिड़कियां हैं जिनसे होकर अंदर बैठा जा सकता है। अच्छा बताइए कि आपकी जाति क्या है, मजहब का नाम? मनुष्य, मुझे इतने लंबे जीवन में इसकी आवश्यकता ही अनुभव न हुई। तुम ही खोजो कुछ आवश्यकता या समयानुसार। श्वान, आप जाने किस समय में जीना चाहते हैं। यहाँ तो इन दो तत्वों के बिना कोई परिचय ही नहीं बनता। हम कुत्तों तक की जातियां बताई हैं इन्होंने। अच्छा, मुद्राएं तो होंगी आपके पास, सोना चांदी। मनुष्य, मैंने कभी संचय नहीं किया। कुत्ता, झुंझल गया तो किया क्या है आपने? स्वर्ण ही सबकी आंखें चौंघाता है, उसकी गति त्रैलोक्य में कहीं नहीं रुकती। समझ तो रहे होंगे कि यहाँ स्थिति विस्फोटक है। अधिकाधिक हस्तगत करने की होड़ में कहो कि इन्हें आपस में ही लड़ा दिया जाए। इनका नेतृत्व अपने अपने सूरज समेटकर भवनों में बैठ जाएगा। अपनी वंचना से विचलित भीड़ के कबीले एक दूसरे पर दोष धरेंगे, मारेंगे, मरेंगे, जो हो। अपने लिए फिलहाल एक युक्ति सूझी है। मनुष्य, क्या? श्वान, आप कोपीन धारण करिए। इस समय राजपुरुष से लेकर जनसामान्य तक अनिश्चय में भयग्रस्त और भविष्य की चिंता में डूबा है, इसलिए सन्यासी तांत्रिकों के माध्यम से अभय खोज रहा है। मनुष्य, बड़बड़ाता है, पाखंड है सब। श्वान, फुसफुसाकर और आतुरता से, कुछ समय के लिए आपको भी रचना होगा पाखंड। रहस्यमयी भाषा बोलनी पड़ेगी। मैं समझा दूंगा कि महाप्रतिनिधि ने आपको अनुष्ठान संपन्न करने बुलाया है। श्रद्धा और भय में वे हमें भीतर जाने देंगे। कोलाहल के साथ धमाके बढ़ते जा रहे हैं। दोनों भीतर जा पहुंचे तो जैसे दृश्य ही बदला मिला। मनुष्य, यहाँ पहुंचकर लगता ही नहीं कि विपन्नता भी कुछ होती है। राजपथ पर हंस की भांति तैरते वाहन, सजे संवरे स्वस्थ सुंदर उपवन, भवन, स्त्री, पुरुष, जैसे जीवन का ताप इन्हें छूकर भी न गुजरता हो। हे परमेश्वर, तेरी संरचना भी विचित्र है कि एक ही लोक में ऊंचे नीचे अंधेरे उजले अनेक लोक बस रहे हैं। गले तक उफनते पेट वालों के नेतृत्व में खाली पेटों का हाहाकार है। द्वार पर धमाके पर भीतर बदस्तूर आमोद प्रमोद जारी है। किसी के पास सोचने का समय नहीं, न सोचने वाले की बात सुनने का। श्वान, है सोचने वाले यहाँ भी, पर उनकी दृष्टि रंगीन अनुभवों का रस लेता है।
एक आंख से सत्ता को घूरते हैं और दूसरी कृपा की बाट में तत्पर। मैं कुत्ता हूँ, भागते, दुबकते, पूंछ हिलाते मैंने कुछ नगरों की परिक्रमा की है। आपको लिए लादे रहे अपनी पीठ पर आगम निगम, नीति इतिहास, आचार उपदेश। व्यवस्थापकों ने शक्तिशाली शब्दों की सामर्थ्य खरीद ली है। आप जैसे चिंतक विषहीन सर्प की भांति बस फुसकार मारने वाले हैं, उनके लिए। इसी बीच धमाके होते हैं, सायरन गूंजता है, उद्घोषणा होती है। पता चला है कि नगर राज्य की लोकतांत्रिक शांति में विघ्न डालने कुछ विप्लवी घुस आए हैं। नागरिकों को सावधान और सूचित किया जाता है कि जहां भी कोई संदिग्ध बाहरी व्यक्ति दिखाई दे उसकी सूचना तुरंत दंडघर अथवा उनके प्रति अधिकारी तक पहुंचाएं। 2 संदेहास्पद व्यक्तियों के घुसने की जानकारी मिली है। आशा है वे शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। सायरन के संग उद्घोषणा आगे जाती हुई दूर पहुंचती है। मनुष्य, लगता है मेरे साथ तुम्हें भी संदेहास्पद मान लिया है। चक्की में गेहूं के साथ घुन भी तो पिसता है। हर शासक अपने लिए सरल आखेट चिन्हित करता है। श्वान, हमने कोई अपराध नहीं किया। सहयोग से राजपुरुष का संरक्षण भी मिल गया है। चिंता न करें आप, समय की इतनी लंबी यात्रा और स्मृतियों का इतना बड़ा बोझ। आप कुछ समय कुछ भी न सोचें, विश्राम करें, राजपुरुष की उदारता का सुख लें। मनुष्य, राजपुरुष कोई पैगंबर नहीं कि नीति और धर्म के लिए स्वयं को दांव पर लगा दे। इतने ही समय में मुझे लगता है कि शक्ति केंद्र के लिए पूजनीय भर रह गए हैं पैगंबर, अनुकरणीय नहीं। श्वान, फिर तो यहाँ से भी भागना पड़ेगा। मनुष्य, इतना बोझ लादे हुए आगे जाने की क्षमता नहीं है मुझमें। मैं जो अपने समय का सूर्य था, महान चिंतकों, अपराजय योद्धाओं का वंशधर, विराट स्मृतियों का उत्तराधिकारी। विडंबना तो देखो कि आज जीवित रहने के लिए संरक्षक की खोज में हूँ। जो हो, कभी कभी स्वयं को बचा लेना भी धर्म है। लगता है आज मुझे अपने इतिहास कोश की स्मृतियों को कहीं छोड़ना या फेंकना पड़ेगा। आह, मेरा स्वर्णिम अतीत, लगता है इस अंधेरे में ही निकलना उचित होगा। बुदबुद आता है। सनसनाती रात, जलकर बुझ चुकी है सब मशालें। समय सागर खौलता है, झूलती है नाव तट से दूर। एकाकी गहरी सांस छोड़ता है, आंधी के झकोरों, भयावह आवाजों के भीषण मार पर बढ़ते हुए। मनुष्य, श्वान, तुम तो साथ हो ना? श्वान, हाँ स्वामी, ठीक आपके पीछे। मनुष्य, पथारी हंसी, यह भी एक विडंबना ही है कि देख सकने वाला पीछे है, तुम्हें आगे होना चाहिए। श्वान, मेरी अपनी सीमा है, मुझ में नया रचने की शक्ति नहीं है। यह शक्ति केवल मनुष्य में है कि वह अपने जैसा ही नहीं, अपने से श्रेष्ठ भी रच सकता है। देवताओं के बीच रहकर यह भी जाना है कि वे मेरी ही भांति कुछ या मुझसे बहुत अधिक प्राकृतिक शक्तियों के स्वामी भले हो पर नए के लिए मनुष्य के मुखापेक्षी हैं। किसी भी संकट या चुनौती के समय उन्हें किसी पुरुषोत्तम की शरण लेनी होती है, धरती पर आना पड़ता है। हंसकर, इसीलिए तो मैंने भी मनुष्य का संग चुना है। मनुष्य, किंतु इस समय तो मैं दीनहीन हूँ। श्वान, कदाचित यह भी कोई सृजन का सोपान हो, मनुष्य तो विधाता है ना। मनुष्य, वही अवसाद भरी हंसी, और विधाता भाग रहा है। श्वान, हम किस ओर भाग रहे हैं? मनुष्य, पता नहीं, बस भाग रहे हैं। राजनगर की रोशनियां पीछे छोड़ आए। कभी कभी ललक उगती है कि वही किसी स्वर्ण सोपान पर ठहरना ठीक होता। इतना आगे आने का श्रम व्यर्थ है। श्वान, श्वानमोह से बड़ी बात करना पड़ रही है कि जिसके सामने वर्तमान को संभालने व भविष्य को बनाने की चिंताएं हो वह स्वर्ण और अतीत के स्वप्न नहीं देखता। ऐसे सपने वर्तमान और भविष्य दोनों को कुतरते हैं। मनुष्य, तो क्या करूं? मुझे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा। यह भी नहीं कि इस समय हम हैं कहाँ। श्वान, हमारे आसपास खदबदाता दलदल है और मार्ग संकीर्ण, इतना कि चूके और धंसे आगे कुछ दूरी पर जीभ निकालती लपटे हैं। मनुष्य, तब यहीं ठहरे रहे। श्वान, ठहर पाना भी संभव नहीं। मुझे यहाँ प्रतीक्षारत प्रेतों का अट्टहास सुनाई पड़ रहा है और सुन रहे हैं ये आवाजें। पकड़ो, पकड़ो, रोको, जाने न दो, बांध लो, ए ठहरो। मनुष्य, श्वान, अब भागो, ये प्रेत हमें चबाने को आतुर हैं। आवाज, हाँ, भागे जा रहे थे, मुझसे बचकर कोई भाग पाया है। मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया कि वही भेदिए हो तुम। मनुष्य, अरे, यह तो उसी द्वार रक्षक की आवाज है। प्रेतस्वर, डांटते हुए,
अब मैं द्वार प्रमुख नहीं, नगर प्रमुख हूँ। महारक्षक, मैंने बड़ी वीरता से भूखे नंगों की भीड़ को रोका, हजारों विप्लवकारियों को भूमि पर सुला दिया। महाप्रतिनिधि ने मुझसे प्रसन्न होकर तत्काल प्रभाव से उच्च पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। मनुष्य, नगर महारक्षक सही, पर प्रेत कैसे बन गए? प्रेत, दुखी होकर मेरी पदोन्नति से अप्रसन्न एक अधिकारी ने पीठ में कृपाण भोंक दी और विप्लवियों से जा मिला। मनुष्य, नगर का क्या हाल है? प्रेत, मुझे मारने वाला महारक्षक बन गया है। मोहक उपवन भीड़ के पैरों तले तहस नहस है। महाप्रतिनिधि के भवन में भीड़ के रथी आपस में जूझ रहे हैं। भूखी भीड़ बाहर चीख रही है। मनुष्य, नागरजन किसके साथ हैं? प्रेत, वे सुसभ्य पढ़े लिखे लोग विवेकवान और सहनशील हैं। अपने किवाड़ बंद कर शायद स्थिति का आकलन कर रहे हैं, फिर वक्तव्य का कर्तव्य निभाएंगे। अब तुम्हें साथ लेना है मुझे। मनुष्य, पर मैं जीवित हूँ और तुम मृत। प्रेत का अट्टहास, हा हा हा, हा हा हा। निष्क्रिय, भागने वाले और मृत में कुछ अंतर होता है क्या? अब तुम बच नहीं सकते। यह यहाँ भी आ पहुंचा। हटो, बचो इससे। मनुष्य, क्या हुआ? किससे बचना है? प्रेत हड़बड़ाया हुआ, नगर का कवि है, पागल। मैंने इसे कई बार मारा, पर यह नहीं मरा। जब भी मारता हूँ, यह सपने में उतरकर कोई न कोई प्रहार कर जाता है। देखो ये घाव, छाती, मस्तक, पीठ, पेट पर, हथेली पर, और ये हृदय में घातक घाव। सनसनाहट भरे प्रेत का दूर जाना और गीत की गुनगुनाहट का पास आना। कवि, अंततः पा ही लिया मैंने तुम्हें। मैं तो थक गया खोजते खोजते। जवानी की दहलीज पर सुरैया चली गई, उसे खोजता रहा। बुढ़ापे के द्वार पर तुम्हारी आवाज सुनाई पड़ी, जिसमें सुरैया के सुर की सांत्वना थी। संकल्प था, तुम मनुष्य हो ना? पुरुष, अचंभित होकर, हाँ, पर तुम मुझे क्यों खोजने लगे? कवि, मुस्कराकर, इसलिए कि तुमने सुख दुख के पहियों पर चढ़कर पृथ्वी का छोर नापा है, तो सुरैया से भेंट अवश्य हुई होगी। मनुष्य, ये सुरैया कौन है? कवि, नहीं जानते। फिर वह कविता जो मैंने सुनी, क्या तुम्हारे शब्द अनायास निरर्थक ध्वनि मात्र थे? मनुष्य, ओह कविता, वह तो मेरे जीवन और मृत्यु के द्वंद्व की छटपटाहट में आई थी। कवि, तभी उसने बेचैन किया मुझे। सुरैया के जाने से मेरा सुर चला गया था, उसके संग ही कविता भी। मैंने तुम्हारी कविता में कुछ जोड़ा है, सुनोगे? मनुष्य, कहो। कवि, सनसनाती रात थी, गहरा कुहासा ओढ़कर सो रही थी सब दिशाएं, और सपने चल रहे थे। हाँ, नंगे पांव शायद। तेज दौड़ते घोड़े की टापे पास आती जा रही है, निकट आ ही गई। कवि, आतुर, उद्विग्न होता हुआ, ठहरो, सुनो, तुम जिस ओर अश्व पर चढ़े दौड़े जा रहे हो, वहां केवल आत्महत्या के टिकट बंटते हैं। बेशक चले ही जाना, पर क्षण भर रुककर मेरी बात तो सुन लो। टापों की तेज आवाज गुजर गई। मनुष्य, अरे उठो, यह तो तुम्हें गिराकर निकल गया, कुचल ही दिया होता। कौन है वह? क्यों रोकना चाहते थे उसे? कवि, मेरे राजनगर का मेधावी युवा है, जल्दी से जल्दी पाना चाहता है सुख ऐश्वर्य की सभी वस्तुएं। उसकी दृष्टि पाने पर है, इसलिए अपने तेजी में यह नहीं देखता कि रास्ते में और भी हैं अपने पांवों पर चलते लोग। वह किसी को भी रोंदकर सिर्फ आगे होना चाहता है। आगे, सबसे आगे होने की प्रतिद्वंद्विता का दुर्बोध मेरी पीढ़ी ने ही दिया है उसे, इसलिए उसे दोष नहीं देता। हड़बड़ी में वह आगे का विचार ही नहीं पड़ता कि उधर जलती हुई नदी है जिसे पार करते वह मारा जाएगा। मनुष्य, सो कैसे? कवि, महत्वाकांक्षा के जिस घोड़े पर वह सवार है उसमें मोम के जोड़ लगे हैं। यह अश्व तकनीक हिमराज्य के अनुकूल है, वही की आवश्यकतानुसार खोजी भी गई है, और यह उसके आधार पर लपटों भरी नदी फांदना चाहता है। आंच से मोम पिघलते ही अश्व के अंग बिखर जाएंगे, और ये कोई भाग्यशाली होकर जलते झुलसते पार भी हो जाता है, किंतु मेधा को भाग्य के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। कवि, लगभग रुआसा होकर, और मैं दोनों भुजा उठाकर कहता हूँ, किंतु मेरी कोई नहीं सुनता। सुबकता है। सुरैया भी अनसुनी कर गई। जाने कहाँ होगी, कैसी होगी। श्वान की किकियाहट सुनाई देती है और भेड़ियों की गुर्राहटें, फिर मनुष्य की चीख। कवि, हल्ला मचाते हुए, बचो बचो मनुष्य बचो, तुम्हारे विश्वसनीय साथी को भेड़िए दबाए लिए जा रहे हैं। ओह, तुम्हारी भी पिंडली तो नोच ले गए, रक्त की धारें छूट रही हैं। सुनो, चेतना न खोना,
ये फिर से लौटेंगे, मैं संभालूंगा इन्हें। तब तक तुम आग खोजो, पैदा करो आग। इस धरती के बचे रहने के लिए तुम्हारा और आग का बचा रहना जरूरी है। मनुष्य, आग, कैसे? और तुम अकेले कहाँ तक लड़ोगे, रोकेगे? कवि, अपनी अपनी कहने में व्यस्त और असावधान देख भेड़िए अवसर पा गए। अब जैसे भी हो, देखो वो लौटने लगे हैं, मैं रोकता हूँ इनको, तुम आग। मनुष्य, स्वगत सा बुदबुदाता है, मैं जीवित हूँ या मृत? मानुषी का कोमल स्वर, जीवित हो, निश्चित रूप से। मनुष्य, तुमने बचाया मुझे। मानुषी, तुम्हारा मन स्वीकार करे तो मान लो। पुरुष, तुम आग हो। मानुषी, नहीं, आग की निमित्त हूँ। पुरुष, आग कहाँ से लाई? मानुषी, अपनी और तुम्हारी देह से पैदा की। मनुष्य, अब तक कहाँ थी? मानुषी, तुम्हारी अनदेखी में। मनुष्य, साथी कहाँ गए? मानुषी, हम लौटाएंगे उन्हें। मनुष्य, कैसे? मानुषी, सब कुछ खोकर फिर से पाने के लिए। हमें जाना होगा वहां, वहां से भी आगे। नदियों की सजलता के लिए, ऋतुओं के लिए, शब्द के लिए, सृष्टि के लिए। कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एक बार कमेंट में लिखे महेश कटारे नाटक बहुत ही रोचक था।